हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो में हम थर्ड चैप्टर करने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स का। ठीक है, वैसे तो सिविक्स यार सबको बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है कि मैम बहुत ज्यादा ही बोरिंग कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, चैप्टर ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब समझ ही नहीं आती हैं चीजें। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे से हम पढ़ेंगे जैसे हमने लास्ट 2 चैप्टर्स करे। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर का नाम जो है क्या है, सबसे पहले हमें ऊपर देखने के लिए मिलता है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। अब वो जो है बात हो रही है कि हमारे विलेज के अंदर जो है पानी की कमी हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों के पास इनफ जो है वो सर्विसेज नहीं है। In many villages, people found to be drinking unclean water. Streams have dried up, and so have tanks in the worst effect areas. Villagers have been carrying water across great distance. अब ये बोल रहे हैं कि भाई दूर दूर के इलाकों से जो है हमें पानी लेकर आना पड़ रहा है और बहुत सारी चीजें जो है वो गांव वालों को फेस करनी पड़ रही है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, कौन ये सारी चीजें हैंडल करता है, किसके हाथ में ये सब कुछ होता है? तो उसी के ऊपर चैप्टर है और चैप्टर का नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है तो फटाफट स्पीड बढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश कर लेते हैं, फिर हिंदी ट्रांसलेट करके आप लोगों को मैं बताऊंगी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? लास्ट ईयर वी डिस्कस्ड फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल, लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल, एंड लुक एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल। इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. हाउ डज दिस टेक place in a democracy? What is the role of member of the legislative assembly, MLA and ministers? How do people express their problems in front of them? और क्वेश्चंस थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए और बोल रहे हैं कि पिछली बार जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पिछले साल हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से, पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब कुछ पढ़ा था ना हम लोगों ने, ग्राम सभा, लोकसभा। तो अब यहाँ पर जो है इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन MLA कौन होता है, मिनिस्टर्स कौन होते हैं, वो कैसे बनते हैं, किस तरीके से हैंडलिंग होती है सारी चीजें। ठीक है, तो वही चीजें चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। On the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. Is it that possible? Can one really die from it? Who knows? Just hope. I don't get it. अब ये 2 लड़कियां जो है वो बात कर रही हैं आपस में। ठीक है, कि टीवी की उन्होंने कुछ न्यूज देखी होगी कि डायरिया से इतने लोग मर गए, तो वो बोलती है क्या ये पॉसिबल है, क्या सच में जो है कोई मर सकता है? अब यहाँ पर जो है माय मदर सेड नॉट टू हैवी एनी आइस टू ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट, शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर दिस मॉर्निंग, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू योर हेल्थ शिरीन। अब यहाँ पर जो है ये भी 2 लड़कियां बात करते हुए जा रही हैं और बोल रही हैं कि मेरी मम्मा ने जो है मुझे बोला है कि आपने कहीं भी ठंडा पानी नहीं पीना, और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा लेक्चर भी दिए, और इसलिए हमें जो है अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रखना चाहिए, हम खुद उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम बीमार पड़ रहे हैं या ठीक हो रहे हैं, है ना। फिर ये आगे जा रहे होते हैं, सडनली कुछ टाइम थोड़ी देर बाद जो है वो क्या होता है, एक जो लेडी इंस्पेक्टर है वो उनको रोक लेती है। अब आगे क्या होता है, दिस रोड इज ब्लॉक्ड due to the rally they have garroted the MLA's residence. Really, why has he done something? Haha, they seem more angry about what he has not done. अब यहाँ पर जो है वो लड़कियों को जब रोकती है इंस्पेक्टर तो वो बोलती है कि आपको यहाँ से नहीं जाना, यहाँ पर MLA की रैली होने वाली है, मतलब यहाँ से निकलने वाली है। तो वो बोलेंगे really, why has he done something? अब यहाँ पर जो है कुछ लोग इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं और वो बात चल रही होती है कि क्या उन्होंने कुछ किया है, क्या उन्होंने कुछ अच्छा किया, नहीं किया, वो सारी चीजें चल रही होती हैं। तो यहाँ पर जो है आगे ये क्या बोलती हैं, दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज नॉट डन। अब यहाँ पर ये आगे से बोलती हैं कि इस तरीके से जो है गुस्सा तो वो इस तरीके से लग रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया और कुछ शायद नहीं कर सकते वो, तो इस तरीके से बातें चल रही हैं आपस में। और ये जो जैसे होते हैं ना रैली वगैरह रखती हैं और बातें चल रही होती हैं, और मतलब चुनाव इलेक्शन में भी आप लोगों ने देखा होगा माइक में बंदे बोल रहे होते हैं, एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, अवर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। अब वो MLA को बोल रहे हैं, अब MLA कौन है, वो बोलते हैं कि हमारा MLA जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ठीक करवाने की सब कुछ, और पब्लिक हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाए, ये चीज की भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज, ही मस्ट बी अ लीडर ऑफ समथिंग। अब ये जो है आपस में बात कर रहे हैं वो इस बंदे को बोलते हैं कि इस बंदे की आवाज कितनी तेज है, जरूर ये कोई लीडर है। I saw him on TV too. He is a member of the opposition. अब दूसरी वाली लड़की उसको बोलती है कि चुप हो जाओ, तेज मत बोलो,
ये जो बंदा है इसको मैंने टीवी पर भी देखा है और ये अपोजिशन का मेंबर है, मतलब दो पार्टीज है ना, जैसे अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो कांग्रेस बीजेपी दो पार्टीज हैं, तो कांग्रेस जो है वो बीजेपी की अपोजिशन है, मतलब अपोजिट में खड़ी है, और बीजेपी कांग्रेस के अपोजिट में खड़ी हुई है, इस तरीके से अपोजिशन पार्टी हो जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले बात आ जाती है एमएलए। भाई एमएलए वर्ड हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन हमें ये तो पता नहीं है कि एमएलए होते कौन है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पाटलिपुरम, यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एटसेट्रा, बट हैव यू हर्ड एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली? डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? अब ये बोल रहे हैं आपने कुछ नाम तो सुने हो सकते हैं, जैसे कलेक्टर हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, बट क्या आपने एमएलए सुना है? क्या आपने लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम सुना है? और डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया? क्या आपको अपने एरिया के एमएलए का नाम पता है? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? क्या आप पहचान सकते हैं, क्या आपको पता है, क्या आप पता लगा सकते हैं कि वो एमएलए जो आपके एरिया का किस पार्टी से बिलोंग करता है? क्योंकि इलेक्शन जो होते हैं बच्चा, पॉलिटिकल जितनी पोस्ट होती हैं वो सबके सब किसी न किसी पार्टी से बिलोंग होते हैं। जैसे अगर हम मोदी जी को देखें वो बीजेपी से हैं, अगर हम राहुल गांधी जी को देखें तो वो कांग्रेस से हैं। ऐसे ही अगर हम नायब सैनी जी को देखें जो हरियाणा के सीएम है वो बीजेपी से हैं, है ना। तो इस तरीके से हर एक बंदा जो है पॉलिटिक्स में किसी न किसी पार्टी से बिलोंग होता है। ठीक है, आगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? एक असेंबली होती है कुछ एमएलए की, ठीक है ना। तो वो क्या करती है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लोगों के द्वारा जो है वो इलेक्ट की जाती है, मतलब लोगों के द्वारा चुनी जाती है। देन दे बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और उस वजह से वो क्या बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली सबसे पहले एक सभा का काम करती है। ठीक है, वो सभा लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, और जब लोग उस सभा को चुन लेते हैं, जब लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है, एंड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली and उसी से जो है it form the government. In this way we say that the MLAs represent people. The example below will help us understand this better. वो बोल रहे हैं कि उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है और वही जो है उसके बाद वो ही गवर्नमेंट का काम करती है, वही गवर्नमेंट बन जाती है। अब यहाँ पर जो एमएलए को हम क्या बोल सकते हैं, एमएलए लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं, और एमएलए को हम क्या बोल सकते हैं कि वही जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं अपने एरिया के। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, each state is divided into different area or constituencies. अब ये बोल रहे हैं कि हर स्टेट जो है क्या करती है, वो हर स्टेट इंडिया की उसकी एक अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है ना, each state is divided, हर स्टेट जो है वो डिवाइड हो रखी होती है डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अब ऐसा नहीं है बच्चा, देखो हमारे देश में जो है स्टेट अलग अलग है। ठीक है, मान लो हरियाणा है, पंजाब है, हरियाणा के अंदर एक स्टेट के अंदर जो है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट भी होती हैं, है ना। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी होती हैं, अलग अलग असेंबलीज बनी हुई होती हैं। ठीक है ना, और फॉर एग्जांपल लुक एट द मैप बिलो। अब नीचे अगर आप मैप देखेंगे यहाँ पर तो इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब अगर यहाँ पर देखें तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो है वो डिवाइड हो रखा है। ये देखिए, ये आपका हिमाचल प्रदेश है ऊपर की साइड, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लोग जो हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं जो कि क्या बनता है, वो बनता है लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, और जिसको क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एमएलए। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शंस इन द नेम डिफरेंट पार्टीज। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अलग अलग पार्टीज के लोग जो है वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, अलग अलग पार्टी के नेम से जो है वो चुनाव लड़ते हैं, है ना। दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंगिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और इसीलिए ये जो एमएलएज हैं ये अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स। अब ये बोल रहे हैं कि जो पीपल एमएलएज होते हैं या फिर नॉर्मल लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनाव किए जाते हैं, वही लोग जो हैं वो आगे जाके जो है एमएलएज जो हैं वो मिनिस्टर्स या फिर चीफ मिनिस्टर्स ये कैसे बन जाते हैं। तो यहाँ पर जवाब हम देखेंगे, अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव बीन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी इन मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी किसे बोलेंगे,
बच्चा देखो एक ही स्टेट है, ठीक है, स्टेट के अंदर जो है वो अलग अलग जो है क्या है, ये देखिए साफ साफ बनाती हूँ, ये एक स्टेट है, स्टेट के अंदर जो है ये अलग अलग मैंने बॉक्सेस बना दिए, ये देखिए ये आप लोगों की लेजिस्लेटिव, ये आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है अब एमएलए जो है वो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, अलग अलग पार्टी है, और यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि अ पॉलिटिकल पार्टी, अब जो पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसके एमएलए जो है उनको हाफ से ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो मिल जाती है, जैसे एक बंदा खड़ा हुआ है एमएलए और उसको जो है वो इस एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी मिली, इस एरिया की मिली, इस एरिया की मिली, इस एरिया की मिली, अलग अलग एरियाज की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसको जो है वो धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो गई, इधर की भी मिल गई, इधर की भी मिल गई, इधर की भी मिल गई, जितनी टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उससे मोर देन हाफ, हाफ से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी अगर उसको मिल जाती है ना तो वो क्या हो जाता है, उसी को जो है बोला जाता है मेजोरिटी, वो मेजोरिटी में काउंट हो जाता है, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द ऑपोजिशन। अब यहाँ पर जो बचा, जिस एमएलए को मोर देन हाफ से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज मिल जाती है ना, लोग जो इलेक्ट कर देते हैं, तो वो बंदा जो है क्या बन जाता है, रूलिंग पार्टी, मतलब उसी का जो है शासन चलता है फिर उस स्टेट के अंदर, ठीक है। और जो दूसरी पार्टी जो बच जाती है उस पार्टी को हम क्या बोलते हैं, उस पार्टी को हम बोलते हैं ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कौन सी होती है, ऑपोजिशन पार्टी जो कि एक अपोजिट में होती है, ठीक है। एक तो रूलिंग पार्टी हो गई जो भाई जिसका रूल चल रहा है, जैसे अभी हमारे हरियाणा में जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं और हर जगह पर जो है अलग अलग हैं, जैसे हरियाणा के अंदर जो है वो बीजेपी का शासन चलता है, बीजेपी जीती हुई है ना, तो कई जगह पर जो है कई डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ वहाँ कांग्रेस भी जीती थी, तो इस तरीके से कई जगह पर मतलब एक पार्टी जीतती है, कई जगह पर दूसरी पार्टी जीतती है, बट मोर देन हाफ से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज जिस पार्टी के पास जाती है वो रूलिंग पार्टी बन जाती है, मतलब उसका शासन जो है वो स्टेट में चलता है, और दूसरी पार्टी जो है वो ऑपोजिशन पार्टी कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हैड 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, है ना, 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर वहां 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। अब यहाँ पर देखें, द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कलर्ड इन ग्रीन इन द अबव थंबनेल मैप ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो है आप लोग देखेंगे तो स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश की ग्रीन कलर के अंदर है, यूजिंग अ पेंसिल आउटलाइन फॉलो ऑन द मैप गिवन ऑन 1 2 3 पेज द स्टेट दैट यू लिव इन। अब ये थोड़ी सी एक्टिविटी दे दी इन लोगों ने, ठीक है ना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है कि तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। पहले जो है 28 स्टेट हुआ करती थी अगर आप लोगों को पता हो, बट अब 29 स्टेट और 9 ही यूनियन टेरिटरीज हैं। क्यों? क्योंकि 2 जून 2014 को जो है रिकॉग्निशन हो गई थी किसकी, रीऑर्गेनाइजेशन हुई आंध्र प्रदेश की, और तेलंगाना जो है वो स्टेट अलग स्टेट बन गया, पहले वो आंध्र प्रदेश में ही आता था, ठीक है, ओके। अब ये देखिए आगे अगर हम पढ़ें, कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वन 2003 असेंबली इलेक्शंस एंड बिकम एमएलएस। अब कैंडिडेट्स जो हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के 2003 में इलेक्शन जीतते हैं और क्या बनते हैं, एमएलएस बनते हैं। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलएस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली 68। अब टोटल नंबर ऑफ एमएलए जो है वो 68 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो 68 कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जो है वो 68 एमएलएस भी होंगे, है ना, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमएलए होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीड टू हैव मोर देन 34 एमएलएस इन ऑर्डर टू गेन अ मेजॉरिटी। अब मैंने बताया आप लोगों को कि अगर उन पार्टी के एमएलएस को वहां उस स्टेट में राज चलाना है अपना, तो उनको मोर देन हाफ जो एमएलएस हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसीज पे अपना वोट चाहिए होगा। तो यहाँ पर है 68, तो 68 का हाफ हुआ 34 से ज्यादा अगर उनको वोट मिल जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी उनके अंदर आ जाती है वोटिंग में, तो वहां पर वो मेजोरिटी में आ जाएंगे, है ना। आगे क्या बोल रहे हैं, the Indian National Congress win 43 MLAs had the majority and it become the ruling party। और हिमाचल के अंदर जो है 43 MLAs जो हैं उनको मेजोरिटी मिली थी, कहां पर, अब देखो 34 चाहिए थे बट उनको 43 मिली कांग्रेस को, तो इस वजह से जो वो है वो क्या बनी, वो रूलिंग पार्टी बनी, ठीक है। other MLAs have the become the opposition, और दूसरे MLAs जो वो क्या बन गए, opposition बन गए। In this case, भारतीय जनता पार्टी was a major opposition party since it has a large number of MLA after the Indian National Congress। Among the opposition were other parties including those who had been elected in independent कैंडिडेट। अब जो है अलग अलग ओपोजिशन पार्टीज वहां पर सामने आई, बट सबसे ज्यादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही बड़ी ओपोजिशन पार्टी थी, क्योंकि कांग्रेस के बाद जो है सबसे ज्यादा एमएलए जो थे वो बीजेपी के पास ही थे, भारतीय जनता पार्टी के पास ही थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, द हेड ऑफ द स्टेट इन द गवर्नर ही इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हेड होता है एक स्टेट का बच्चा, वो क्या होता है,
गवर्नर होता है, और गवर्नर जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब अपॉइंट किया जा रहा है तो वो क्या ध्यान रखता है कि सारी चीजें जो हो रही हैं वो गवर्नमेंट के अंडर हो रही हैं कि नहीं, रूल रेगुलेशंस जो है वो अच्छे से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, तो वो ये सारी चीजें स्टेट में रह के देखता है। ठीक है, आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। अब जो एमएलए बचा जीतते हैं ना, अब वो एमएलए जो है वो अब तो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, तो 68 एमएलए भी थे, बट उन एमएलए में अब कांग्रेस के एमएलए जीते हैं तो 43 एमएलए की सीट जो है वो उन लोगों को मिली, मतलब 43 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जीते, तो वहां पर रूलिंग पार्टी तो उनकी हुई। अब भाई एमएलए तो 68 है, अब 68 एमएलए में से एक बंदे को जो है वो वोट देकर जिताया जाता है, एक बंदा जो है वो इलेक्ट किया जाता है, और वही बंदा जो है आगे जाके क्या बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है, जैसे अभी नायब सैनी जी जो है वो हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, और वो एमएलए के बीच में से ही निकले हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार मनोहर लाल खट्टर जी थे तो वो भी पहले एमएलए में थे और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। इन दिस केस द कांग्रेस पार्टी एमएलए चूज श्री वीरभद्र सिंह एज द लीडर एंड ही बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, अब वो हिमाचल में जीते थे ना, अब कांग्रेस पार्टी ने जो है हिमाचल के अंदर क्या करा, वीरभद्र सिंह जी जो थे उनको मतलब कि वोटेड देकर लीडर बनाया, और उसके बाद वीरभद्र सिंह जी जो है वो हिमाचल के क्या बन जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर, और फिर चीफ मिनिस्टर जो है बाकी लोगों को अपॉइंट करता है, मिनिस्टर बनाता है, अपॉइंटमेंट देता है वो सबको कि आपको ये काम करना है, आपको इसके अंदर ये चीज करनी है। ठीक है, आफ्टर द इलेक्शन इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। और इलेक्शंस हो जाने के बाद जो है गवर्नर होता है जो स्टेट का, वो किसको अपॉइंट करता है, वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है। ठीक है, काम वगैरह जो है वो कौन डिसाइड करता है, वो मिनिस्टर डिसाइड करता है, जो चीफ मिनिस्टर बना है वो डिसाइड करता है। ठीक है, आगे द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज। जो चीफ मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं, रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चलाने की। ठीक है ना, दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, उनके सेपरेट ऑफिसेस होते हैं, उनके अलग अलग ऑफिसेस होते हैं, वो अलग अलग तरीके से जो है वो क्या करते हैं, अपना ऑफिस चलाते हैं। ठीक है, they have separate offices or legislative assemblies. It is a place where all the MLAs, अब देखो चीफ मिनिस्टर जो अदर मिनिस्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चलाने की। ठीक है ना, उनके अलग अलग ऑफिसेज होते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली एक प्लेस होता है वेयर ऑल द MLAs वेदर द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम अपोजिशन पार्टी डिस्कस वेरियस थिंग्स। अब लेजिस्लेटिव असेंबली एक प्लेस है जहां पर क्या होता है, जहां पर अपोजिशन पार्टी के एमएलए और रूलिंग पार्टी के एमएलए दोनों इकट्ठे होते हैं और अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशंस होती हैं। हियर सम एमएलएस हैव ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी, वन एज एन एमएलए एंड अदर एज अ मिनिस्टर। अब यहाँ पर जो है कुछ एमएलए के पास ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो एमएलए भी होते हैं और साथ साथ वो मिनिस्टर भी होते हैं, तो उनको अलग अलग रिस्पांसिबिलिटी जो है वो दी जाती है। वी ऑल रीड अबाउट दिस फर्दर, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये आ जाता है एक डिबेट है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो ये एग्जांपल दे रखा है बच्चा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एक टॉपिक के अंदर जो है वो डिबेट हुई, द चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स हैव टेक डिसीजन फ्रॉम द गवर्नमेंट, यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज चैनल और इन द पेपर्स, हाउएवर व्हाटएवर डिसीजन बीइंग टेकन हैव टू अप्रूव्ड इन द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन अ डेमोक्रेसी these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority. जो चीफ मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर जो हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। ठीक है, सरकार चलाते हैं। वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी इन द न्यूज चैनल, हम लोगों ने इनको ज्यादातर पेपर में और न्यूज चैनल में सुना हुआ है, देखा हुआ है। जो भी वो डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन को जो है मेंबर्स के द्वारा अप्रूव किया जाता है, कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और यहाँ पर थोड़ी बहसबाजी भी होती है कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो बहस होने के बाद में एक डिसीजन जो है वो पक्का होता है और फिर वो मिनिस्टर्स के द्वारा अप्रूव किया जाता है बाकी के, और फिर उसके बाद वो हम तक पहुंच जाता है। तो ये एक पूरी की पूरी बहस है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ये डिबेट करी गई, मतलब कि ये देखो ये सारे लोग जो है वो अपना अपना मत देते हैं, बोलते हैं, पहले ये बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, ये सब अपने अपना ओपिनियन देंगे, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो फाइनल डिसीजन लेती है। ठीक है, फिर आगे ये हम जो है अगला पार्ट है, ये हम अगले उसमें कर लेंगे पार्ट में, क्योंकि चैप्टर बड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है बच्चा, वरना चैप्टर जो है वो लेंथी है थोड़ा सा। ओके, 12 पेजेस है, और अभी हम किस पे हैं, ये देखिए
थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। चलिए, इन द earlier section we have read about a debate in the legislative assembly. The member were debating the action taken or not taken by the government. This is because the MLAs are together responsible for the work of the government. In common usage, the government refer to the government department and various ministers who head them. The overall head is the chief ministers. More correctly, this is called the executive part of the government. अब जो है चीफ मिनिस्टर जो है बच्चा वो क्या करता है, अच्छे से सारी चीजें देखता है। सारे मिनिस्टर जो है वो उस पर बहस करते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए, इस चीज के ऊपर डिबेट चलती है, बहस चलती है। ऑल द एमएलएस हु गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉल्ड द लेजिस्लेचर, सारे एमएलए जो इकट्ठे हुए होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको लेजिस्लेचर कहा जाता है। दे आर वंस हु अथॉरिटीज एंड सुपरवाइज देयर वर्क एज वी सॉ इन द अर्लियर सेक्शन। इट इज फ्रॉम अमंग देम that the head of the executive or the chief minister is from. अब यहाँ पर जो है क्या बोला जा रहा है कि अलग अलग तरीके से जो है सारे डिसीजन लिए जाते हैं और जो मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर सबको हैंडल करता है और देखता है क्या चीज सही तरीके से हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ तक चैप्टर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।